Hello everyone and welcome to Skywings Education. Today we are gonna learn a derivation which is based on kinetic theory of gases and ये आपका क्लास 11th के एक चैप्टर के अंदर है which is kinetic theory of gases. तो आज हम उसको सीखने वाले हैं, तो चलिए let's start. ओके, तो हम कंसीडर करेंगे सबसे पहले एक क्यूबिकल वेसल. क्यूब की शेप का एक हमने कंसीडर करा कि हमारे पास एक बॉक्स है और इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल है इसके अंदर. इन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से वी हैव कंसीडर्ड जस्ट अ सिंगल पार्टिकल 1, जिसकी वेलोसिटी v1 है. और अगर हम इसको 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं तो एक है vx x एक्सिस के अलोंग, एक है vy y एक्सिस के अलोंग, एक है vz z एक्सिस के अलोंग. ओके, तो ये हमारी 3 एक्सिस हमने बना दी, x, y एंड z. नाउ अगर हम बात करें सबसे पहले वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होता है बेटा? वेलोसिटी इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर अंडर द रूट, पूरा का पूरा अंडर द रूट. नाउ कंसिडरिंग द x डायरेक्शन, अगर हम केवल x डायरेक्शन को कंसीडर करें तो सपोज ये वाला जो फेस है दिस इज फेस A एंड दिस वन इज फेस B. अगर कोई पार्टिकल A फेस से B फेस की तरफ जा रहा है तो इट विल एक्सपीरियंस कोलिजन्स, तो इसके मोमेंटम में कुछ चेंज होगा. तो जब पोजीशन 1 से यानी कि x एक्सिस से A पोजीशन से B पोजीशन की तरफ वो गया, तब इसका मोमेंटम था mvx माइनस जब ये वापस आया इसका मोमेंटम नेगेटिव का mvx होगा, क्योंकि इसने पाथ तो यही ट्रैवल करना है. तो इसका टोटल मोमेंटम जो है वो कितना आ जाएगा? 2mvx आ जाएगा, 2mvx. नाउ वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो 1 अपॉन टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से? 1 अपॉन टाइम विल बी स्पीड अपॉन डिस्टेंस. तो फॉर फेस ए के लिए पार्टिकल का जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, मतलब फेस ए पे टकराने के लिए वो पहले यहाँ से इधर गया, मतलब इस क्यूब की लेंथ L है, तो A से B पॉइंट पे गया तो L कवर करा, वापस से A पे आके कोलाइड करेगा तो L लेंथ और कवर करेगा. इसका मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया 2L. सेकेंडली वेलोसिटी तो हम जानते ही हैं x एक्सिस में ट्रैवल करने की, दैट इज vx. तो अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑन फेस A, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम यानी कि vx अपॉन 2L. तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, दिस वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन. तो बेटा फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकेंड, कि पार्टिकल 1 सेकेंड में कितनी बार टकरा है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं यहाँ पर. तो ये सारी बात हो रही है फॉर फेस A. तो अगर हम निकालना चाहते हैं मोमेंटम में कितना चेंज होगा 1 सेकेंड में, चेंज इन मोमेंटम विद इन 1 सेकेंड ऑन फेस A, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसको और इसको यानी कि फर्स्ट मोमेंटम जो हमने निकाला था और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी विल गेट 2mvx इंटू vx अपॉन 2L. मतलब हमने क्या करा यहाँ पर? मोमेंटम इंटू फ्रीक्वेंसी करा है. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने ऐसा कर दिया, विच मीन्स वी विल गेट mvx स्क्वायर अपॉन L. तो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन. ये सिर्फ फेस A के लिए है, ओनली फॉर फेस A. ओके, नाउ फॉर फेस B, अगर हम फेस B की बात करें तो सिमिलरली इसके लिए भी चेंज इन मोमेंटम बिल्कुल बराबर आएगा जितना हमने अभी थर्ड इक्वेशन में निकाला. तो इट विल बी mvx स्क्वायर अपॉन L. तो दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन. तो टोटल चेंज इन मोमेंटम इन x एक्सिस में टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा इन x एक्सिस? दैट विल बी इक्वल टू इक्वेशन 3 और 4 को आप ऐड कर दोगे तो वी विल गेट mvx स्क्वायर अपॉन L
प्लस mv(x²/L). तो आंसर आएगा 2mv(x²/L). तो इसको आप फिफ्थ इक्वेशन बना दो। ये जो हमारा फॉर्मूला आया ये एक्स एक्सिस के लिए आया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर एक्स एक्सिस टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो मैं इसको dpx/dt भी लिख सकती हूँ, या फिर हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। dpx इसलिए लिखा है क्योंकि चेंज को हम dp/dt से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम को, और एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने x लिखा है। सिमिलरली फॉर y एक्सिस इफ वी कंसीडर, तो हमको क्या मिलेगा y एक्सिस के लिए भी dpy/dt अगर मैं लिखूं ये हो जाएगा 2mvy²/L। एंड फॉर z एक्सिस dpz/dt विल बी इक्वल टू 2mvz²/L। तो अब हमको टोटल निकालना है कि एक सिंगल पार्टिकल जो है वो सारी एक्सिस में मूव करने के बाद उसमें कितना चेंज इन मोमेंटम आता है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम यानी कि dp/dt विल बी इक्वल टू dpx/dt प्लस dpy/dt प्लस dpz/dt। तो आप पुट कर दो इक्वेशन 5, 6 और 7 को 8 में। पुट इक्वेशन 5, 6 एंड 7 इन 8। तो व्हाट वी विल गेट, वी गेट dp/dt इज इक्वल टू 2m/L। तो आप देखो इन सब में 2m/L कॉमन आ रहा है सब टर्म्स में। तो क्या आएगा ये vx² प्लस vy² प्लस vz²। तो क्या आपने इस टर्म को कहीं पढ़ा था? ये आपने फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ी थी। vx² प्लस vy² प्लस vz² कितना होता है आपका? दिस इज इक्वल टू v1 यानी कि पार्टिकल 1 की वेलोसिटी। सिमिलरली फॉर n पार्टिकल्स, अगर हम n पार्टिकल्स के लिए कंसीडर करें, ये तो सिंगल पार्टिकल के लिए निकाला हमने, n पार्टिकल्स के लिए हो जाएगा बेटा dp/dt इज इक्वल टू 2m/L v1² प्लस 2m/L v2² प्लस 2m/L v3² एंड सो ऑन, क्योंकि हमारे पास सारे पार्टिकल v1, v2, v3 है, तो 2m/L vn² तक ये ऐड हो जाएंगे। यहाँ से सब में से कॉमन ले लो 2m/L, क्या मिलेगा v1² प्लस v2² प्लस v3² एंड सो ऑन टिल vn²। अच्छा, अब न्यूटन सेकेंड लॉ तो हमने पढ़ा ही है, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट मैं इसको इक्वेशन बना दूँ 9th वाली। बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू dp/dt होता है, एंड आपने ये भी पढ़ा होगा F इज इक्वल टू PA, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया पढ़ा है, तो वहीं से आए कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो यानी कि PA इज इक्वल टू dp/dt। अब हमने एक क्यूब कंसीडर करा है, तो क्यूब के लिए जो एरिया होगा दैट विल बी 6L²। तो हम यहाँ पर रख देंगे P इंटू 6L² इज इक्वल टू dp/dt। तो दिस इज आवर 10th इक्वेशन। और आप 10th और 9th इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे 9th एंड 10th, तो हमें क्या मिलेगा, P इंटू 6L² इज इक्वल टू 2m/L v1² प्लस v2² प्लस v3² ऐसे करते करते vn² तक। ऑल्सो हमने क्या करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय n कर देना है। तो यहाँ पर n आया आपका, यहाँ पर भी n आया। ओके, तो ये जो पूरा फॉर्मूला है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है और मोस्ट प्रोबेबल एवरेज वेलोसिटी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। इस पूरे की जगह बेटा हम पुट कर देंगे u से हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। तो यहाँ से p इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर दो, ये 3 आ जाएगा, तो mn(u²), यहाँ पर स्क्वायर आएगा क्योंकि एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है ना u का, दैट इज अंडर द रूट v1² प्लस v2² टिल vn² अपॉन n होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर स्क्वायरिंग करी है, ये इसके अंदर होता है रूट में। ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ स्क्वायरिंग करी है, तो इसलिए यहाँ स्क्वायर आ गया। तो mn(u² अपॉन 3 और L² इंटू L, इट इज़ L3। और L3 क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं P इज इक्वल टू mn(u² अपॉन 3v। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है PV इज इक्वल टू mn(u² अपॉन 3। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आया
इसी को हम कहते हैं हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन या फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। सो दिस वॉज आवर डेरिवेशन एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।